हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि यदि किसी विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर जो बल आघूर्ण पैदा होता है यानी कि टाउ, उसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बता दें आपके लिए कि क्वेश्चन मोस्ट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2005, 7, 8 और 11, 12, 14 में आ चुका है। और उसके अलावा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लास्ट में जो व्यंजक निकलेगा उसके आधार पर हमको परिभाषा देना है। और चित्र आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। इस चित्र में हमने कुछ नहीं है, एक समान विद्युत क्षेत्र जो कि समांतर रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, उसमें हमने एक विद्युत ध्रुव ए बी लिया है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश को लिया है। अब आप देख रहे हैं कि बिंदु ए पर -q आवेश के कारण बल F2 QE वेक्टर विद्युत क्षेत्र E के समांतर पैदा होता है और F1 वेक्टर जो बल है उसका वैल्यू Q वेक्टर है जो +q आवेश के कारण पैदा हो रहा है और ए भी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समांतर लग रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बल परिमाण में समान हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि इस विद्युत ध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपको 2a sin थीटा दिख रहा होगा। यहाँ पर जो VC का मान है क्योंकि हमको BC की वैल्यू रखना पड़ेगी, यहाँ पर हम sin थीटा एक सूत्र लगा देंगे लंब बटे कर्ण से। तो लंब बटे कर्ण से आपका हो जाएगा BC बटे AB की वैल्यू रखेंगे 2a और इस तरह से हमको BC की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2a sin थीटा, जो कि यहाँ आगे हमको रखनी होगी व्यंजक में। अब इसके बाद यदि हम दोनों बलों के यानी कि F1 F2 के परिमाण की बात करें तो इनका नेट बल शून्य होता है क्योंकि ये दूसरे के विपरीत हैं और समान हैं। तो जब ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये बलयुग्म क्या करता है कि दो ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर प्रत्यानयन जो बलयुग्म आघूर्ण पैदा होगा टाउ इक्वल, उसका एक सूत्र होता है कि कोई भी एक बल ले लीजिए और इसके मल्टीप्लाई में दोनों बलों का जो बीच का लंबवत डिस्टेंस है उसका आप गुणा कर दीजिए और इस तरह से टाउ इक्वल हो जाएगा QE इंटू VC। यहाँ BC लंबवत दूरी है दोनों बलों के बीच की। और हम पहले बता चुके हैं आपको चित्र में समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो BC इक्वल निकल जाएगा 2a sin थीटा। और 2a sin थीटा की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे तो इस तरह से आपको टाउ इक्वल PE sin थीटा प्राप्त हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में यदि इसको करें तो टाउ वेक्टर इक्वल PE वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम चाहते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा पैदा होने वाला बल आघूर्ण टाउ का मान अधिकतम होना चाहिए, तो इसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लंबवत रखना पड़ेगा। और जैसे ही आप लंबवत रखेंगे तो थीटा इक्वल 90 होने से sin 90 हो जाएगा और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। और इस तरह से हम दोबारा सूत्र में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको टाउ इक्वल मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी PE sin sin थीटा इक्वल PE। इस तरह से टाउ मैक्सिमम PE बन जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर E इक्वल 1 हो जाए, तो E इक्वल 1 रखने से टाउ मैक्सिमम इक्वल P हो जाएगा। यहाँ से एक परिभाषा बन जाएगी कि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एकांक तीव्रता मीन्स हमने E इक्वल 1 ले लिया ना, इसलिए एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में छेद की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। इस तरह से जो हमको सूत्र प्राप्त हुआ था उसके आधार पर हमने ये परिभाषा बनाई है जो कि क्वेश्चन